आज हम ज्योग्राफी सीरीज़ के अंदर बात करेंगे 3 डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज़ की। एक है थंडरस्टॉर्म, दूसरी है टॉर्नेडो और तीसरी है हरिकेन। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म्स की, तो ये क्या है कि गरज चमक के साथ शदीद बारिश जो है इसको कहा जाता है थंडरस्टॉर्म। ठीक है जी। नॉर्मली जैसा कि आपने देखा होगा कि अचानक से जो है आपने देखा एक बहुत ज़्यादा हवा चलना स्टार्ट हो गई, बादल बने और बहुत ही तेज़ किस्म की जो है वो बारिश स्टार्ट होगी, वो थंडरस्टॉर्म है। यानी हम कहते हैं भाई तूफान आ गया, तूफान वो अचानक से जो आया नॉर्मली। ठीक है, अब ये किस वजह से होता है, किसको आप ये समझिए कि जब एक ठंडी हवा जो है वो आके मिलती है, गर्म हवा से टकराती है, ठीक है, या एक गर्म हवा नॉर्मली आके ठंडी से टकराएगी तो उसके नतीजे में बहुत तेजी से चार्ज पैदा होगा। ठीक है, उस चार्ज के नतीजे में बहुत तेजी से जो गर्म हवा है वो ऊपर को उठेगी, ऊपर को उठ के वो ठंडी होगी और ठंडी होकर वहां पे क्या करेगी, वो बारिश बरसाएगी। ठंडी होकर बारिश बरसाएगी और शदीद किस्म की बरसाएगी। और उसकी बारिश की वजह से अब आपने देखा कि ऊपर क्या है, ऊपर ठंडी हवा है, नीचे जो सेंटर है वहां पे जो लेयर है वो थोड़ी गर्म हवा की है। ऐसे ही ना, गर्म हवा ऊपर उठ रही है, लेकिन अब जमीन के ऊपर जो है वो वहां पे भी ठंडी हवा आ चुकी है, क्योंकि ठंडी हवा ने नीचे के एरिया को कवर कर लिया। अब ऊपर से जब बारिश होगी तो वो बारिश नीचे की हवा को भी ठंडा कर देगी और नीचे की हवा मजीद एक्सपैंड हो जाएगी, ज़मीन के ऊपर ही एक लंबे एरिया तक जो है वो फैल जाएगी। तो उसके नतीजे में ये थंडरस्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा देर तक रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बारिश बरसाएगा। और इसके नतीजे में क्या होगा, सम टाइम या मोस्टली जब बहुत शदीद किस्म का थंडरस्टॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है, हेल बरसती है, यानी कि जो मोटी मोटी यालाबारी आपने देखी होगी वो बरसती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो टेम्परेचर का डिफरेंस है। ऊपर भी जो है वो ठंडा टेम्परेचर है और नीचे भी जो है वो ठंडा टेम्परेचर है, और सेंटर जो है उसका, सेंटर की जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वहां पे क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है। तो यानी नतीजे के तौर पे ऊपर से एक छोटा सा ड्रॉपलेट बना, ठीक है, वो ठंडा हुआ और एक छोटा सा जो है बॉल बन गई। वो बॉल बन के नीचे आती है, जैसी वो नीचे आती है गर्म के पास, तो उसके बाद जैसी गर्म से नीचे आके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी यालाबारी जो है आपने देखा होगा नीचे गिरती है, जिसको हम हील नॉर्मली कहते हैं। ठीक हो गया, ये क्या है जी, ये थंडरस्टॉर्म है। और इसकी अगर हम बात करें, गरज चमक की बात करें, तो इसका जो टेम्परेचर है, सिर्फ चमकने का जो लाइटनिंग का टेम्परेचर है वो 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना ज़्यादा, यानी 5 टाइम्स हमारे जो सन का सरफेस है उससे भी ज़्यादा होता है। और ये क्यों गरज चमक होती है, क्योंकि डिफरेंट ऑफ चार्जेस जो होते हैं, यानी कि एक साइड पे जो है वो चार्ज डिफरेंट है, दूसरी साइड पे चार्ज डिफरेंट है, उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो टकराते हैं इतने शदीद, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ये साउंड होता है, जिसकी वजह से हमें ये गरज नजर आती है और ये लाइटनिंग जो है वो नजर आती है हमें वहाँ से। ठीक है, ये क्या है, ये थंडरस्टॉर्म है। नेक्स्ट पे आते हैं और बात करते हैं टॉर्नेडो की। टॉर्नेडो क्या है जी, टॉर्नेडो बहुत सिंपल समझ लीजिए कि अब जैसे हमने बात की थी थंडरस्टॉर्म की कि ये नॉर्मली ज़मीन के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, तो टॉर्नेडो क्या है, ये भी ज़मीन के ऊपर ही बनता है, लेकिन ये सबसे पहले जो उसका प्रोसेस होता है वो फ़िज़ा के अंदर है। जब मुख्तलिफ तरह की डिफरेंट साइड से आने वाली हवाएं जो हैं, ठीक है, डिफरेंट साइड से, यानी नॉर्थ से आगे, ईस्ट से आगे, वेस्ट से आगे, साउथ से, डिफरेंट साइड से आने वाली हवाएं जब आके टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, वो वहाँ पे स्पाइरल हो जाती हैं। हल्के प्रेशर के साथ जब आती हैं, तो हल्के प्रेशर के साथ आके टकराती हैं, वहाँ पे स्पाइरल होती हैं, क्योंकि ज़मीन की भी रोटेशन है। तो ज़मीन की रोटेशन की वजह से कोरिलियस इफेक्ट तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उसकी वजह से जो है वो पैदा होता है, तो वो हवा गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है। जब वो गोल गोल घूमेगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज पैदा होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी, तो वो क्या, एक नली सी बना देगा, एक फनल सी यानी बना देगा। ठीक है, और फनल वो लंबी सी फनल होगी, और वही फनल जब ज़मीन तक पहुंचेगी, ठीक है, वही लंबी सी फनल, तो उसमें डस्ट भी शामिल हो जाएगी, और जिसको हम क्या कहेंगे, टॉर्नेडो कहेंगे। और वो लंबी नाली जब ज़मीन से जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ पे वो शदीद किस्म का नुकसान करेगी अपने साथ, इवन वो गाड़ियाँ उठाएगी, घर उठाएगी, तबाही करेगी, वहाँ पे बारिशें बरसाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये टॉर्नेडो है। एट एंड थर्ड पे हम बात करते हैं हरिकेन की। ठीक है जी, हरिकेन या हरिकेन ये क्या चीज़ है। अब जैसे हमने बात की कि भाई जो थंडरस्टॉर्म है या टॉर्नेडो हैं ये अर्थ के ऊपर नॉर्मली जो है वो बनते हैं या हमें ज़्यादातर नज़र आते हैं, तो हरिकेन जो है ये समंदर के अंदर हमें ज़्यादातर जो है वो नज़र आते हैं बनते हुए, कि ये समंदर के अंदर बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, बहुत नॉर्मली आप समझ लीजिए कि ये क्या करते हैं कि जो ओशन जो है, ठीक है, ओशन के ऊपर जो हीट मौजूद है, हीट की एनर्जी मौजूद है, वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं विंड के अंदर। ठीक है, यानी एक बहुत बड़ा समंदर है, उस समंदर के ऊपर जो हवा है उसकी एनर्जी, जो एनर्जी है
उसको कन्वर्ट करते हैं हवा के अंदर, और वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे प्रेशर जो है वो हल्का होता है, क्योंकि ये हमेशा जो हरिकेन है ये बनेंगे इक्वेटर जोन के अंदर। तो जब ये इक्वेटर जोन के अंदर बनेंगे तो वहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो हवा का दबाव है वो कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे हवा जो है वो साइडों पे फैल जाती है। तो वहाँ पे कम दबाव की वजह से जब चार्ज पैदा होगा तो वहाँ पे समंदर के अंदर क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ये हवा गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगी। यानी ठीक है, गोल गोल घूमने से मुराद ये है कि वहाँ पे ये स्पाइरल होगी समंदर के अंदर ही, और हवा में आहिस्ता आहिस्ता चार्ज बढ़ता जाएगा, और इवन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो पूरे का पूरा एक तूफान बना देगा। ठीक है, और लेकिन उसमें अब क्वालिटी क्या होगी कि आप अगर पिक्चर में सामने देखें तो आपको एक आई नज़र आ रही होगी और साइडों पर एक बहुत ही बड़ा तूफान नज़र आ रहा होगा। तो इसकी क्वालिटी यह हरिकेन की कि सेंटर में जो इसकी आई है वो बहुत ज़्यादा जो है पुरसुकून होती है। ठीक है, वो पीस के अंदर है, लेकिन जो साइडें हैं वो उतनी ही ज़्यादा तबाही वाली होती है, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा फ्लो होता है। ठीक है, उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है वो। तो ये इसी तरह से जब ये वहाँ से निकल के आएगा, साइडों पे आके साहिल से टकराएगा, तो उसके नीचे में बहुत ज़्यादा बारिश बरसाएगा ये। ठीक है, और बहुत तबाही भी अपने साथ ये हरिकेन लेके आएगा। और हरिकेन जो है नॉर्मली ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उन तूफ़ानों के लिए जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर आते हैं, यानी कि यूरोप और अमेरिका के बीच में जो समंदर है उसके बीच में जो आएंगे तो उन्हें हम कहेंगे। अगर यही इंडियन ओशन के अंदर आएंगे तो नॉर्मली उनके लिए साइक्लोन का वर्ड यूज़ किया जाता है कि वो साइक्लोन है, उनका प्रेशर वगैरह कुछ और तरह का बनता है। और यही अगर पैसिफिक ओशन के अंदर आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम इन्हें टाइफोन्स का कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे तबाही वो मचाते हैं, वो और हिसाब से हैं। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये हमारी 3 टर्मिनोलॉजीज जो है यहाँ पे ख़त्म हुई। यानी सबसे पहले थंडरस्टॉर्म, ठीक है, शदीद गरज चमक और उसके साथ बारिश, और उसके बाद हमने देखा जी टॉर्नेडो। ठीक है जी, टॉर्नेडो क्या है, एक पूरे का पूरा एक फनल बनी हुई है, ज़मीन से आसमान तक की तरह हमें दिखाई दे रही है। और उसके बाद हरिकेन जो है समंदर के अंदर बनने वाला एक शदीद किस्म का तूफ़ान जो अपने साथ आई बनाता है अपने सेंटर में। एंड एट दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।